नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव पर लगा अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज। कुर्सी बचाने में सफल हुई जिला परिषद अध्यक्ष। मधुबनी के PWD-IB के प्रांगण में सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने मकर संक्रांति के अवसर पर मिलन सहभोज कार्यक्रम का किया आयोजन। जयनगर के +2 हाई स्कूल में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रशिक्षु IAS अधिकारी, BDO, मुख्य पार्षद समेत अन्य ने किया उद्घाटन। साहरघाट थाना क्षेत्र के मिंती गांव के 2 घरों में जीविका समूह के रखे 2.25 लाख रुपयों की हुई चोरी। मधेपुर में प्रमुख पर लगा अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में नहीं बचा पाई कुर्सी पूर्व प्रमुख राधा देवी। गायत्री देवी बनी नई प्रमुख। बिस्फी के +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय नूरचक में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। DCLR ने कार्यक्रम को किया संबोधित। हरलाखी के खिरहर धरोहरनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में समाज सेवी शशांक शेखर ने बांटे 5000 कंबल। महाप्रसाद के रूप में भंडारे का हुआ आयोजन। कोहरे के कहर ने ट्रेन परिचालन की रफ्तार पर लगाई ब्रेक। जयनगर से दिल्ली के बीच चलने वाली कई ट्रेन अपने वक्त से 24 घंटा लेट। मधवापुर के बासुकी अपग्रेड हाई स्कूल में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। छात्रों और अभिभावकों को शिक्षा विभाग से संबंधित योजनाओं की दी गई जानकारी। राजनगर के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय केदार नारायण गुप्ता के आवास पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किया 200 गरीब गुरबों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण। पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने मधवापुर के लोमा में हुए सम्मेलन में महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में समर्थन करने का कार्यकर्ताओं को दिलवाया संकल्प। मिथिला वाहिनी झंझारपुर जिला इकाई के द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर कार्यकर्ता मिलन सह खिचड़ी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मकर संक्रांति के अवसर पर मधुबनी नगर निगम स्थित बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के आवास पर दही चूड़ा भोज का हुआ भव्य आयोजन। नगर निगम के मेयर अरुण राय समेत कई गणमान्य हुए उपस्थित। लौखी में मानवता हुई शर्मसार। शौच करने गई 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। और मधुबनी शहर में 17 जनवरी को तनिष्क के शोरूम की हो रही ग्रैंड लॉन्चिंग। उद्घाटन समारोह में पहुंच रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय हास्यकार व कवि शंभू शिखर। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी की जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव पर लगे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सुबह से ही गहमा गहमी बनी रही। 2 खेमे में बटे लोग, जहां एक तरफ विरोधी पक्ष का कहना था कि आज जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव अपना कुर्सी खो देंगी, तो वहीं दूसरी तरफ अध्यक्ष के समर्थकों का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वह कुर्सी पर बनी रहेंगी। बहरहाल DDC की अध्यक्षता में
बैठक का आयोजन किया गया जहां कोरम पूरा नहीं होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया और इस तरह से जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रही। जिला परिषद पर लगे अविश्वास प्रस्ताव की बैठक को लेकर सोमवार को सुबह से ही गहमा गहमी देखी गई, जहां एक और अविश्वास प्रस्ताव लगाने वाला खेमा के समर्थक यह कह रहे थे कि आज जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी छिन जाएगी, जबकि अध्यक्ष के समर्थक इस बात से आश्वस्त थे कि जिला परिषद अध्यक्ष तो बनी ही रहेंगी। दोनों खेमे के लोग 11 बजने का इंतजार कर रहे थे। 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव का कोरम पूरा करने को लेकर डीआरडीए की सभागार में बैठक शुरू करने को लेकर डीडीसी विशाल राज जिला परिषद सदस्य का इंतजार कर रहे थे। तभी तकरीबन 11:35 पर एक बस डीआरडीए के समक्ष रुकी, जिस पर जिला परिषद के सदस्य बैठे हुए थे। बस पर से एक एक करके सदस्य जिला परिषद के सभागार जाने लगे। कुल 27 सदस्य की उपस्थिति हुई। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संजय यादव ने ही बैठक की अध्यक्षता की। वहीं इस चुनाव को लेकर एडीएम नरेश झा को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था। बैठक में इन सब के अलावे डीडीसी विशाल राज भी मौजूद थे। डीडीसी ने बताया कि नियमानुसार कम से कम 29 सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक को निरस्त मानते हुए पुनः बिंदु गुलाब यादव जिला परिषद अध्यक्ष पद पर बनी रही। लोग ऐसा भी कह रहे थे कि बस पर अविश्वास प्रस्ताव लगाने वाले जिला परिषद की संख्या अध्यक्ष की कुर्सी गिराने को लेकर पूरी थी, लेकिन जैसे ही बस पर से बहुमत साबित करने जिला परिषद परिसर में सदस्य जाने लगे तो 2-3 सदस्य इधर उधर निकल लिए। लोग ऐसा कहने लगे कि अपनों ने ही धोखा दिया। जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी बचने की खबर डीआरडीए से बाहर जैसे ही निकली कि अध्यक्ष के समर्थक गाजे बाजे व मिठाई बांटने के साथ जश्न मनाने लगे। इसकी सूचना अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव को भी मिली। जीत की खबर मिलते ही वह अपने समर्थक के साथ अपने कार्यालय पहुंची। इस दौरान उनका उत्साह देखने लायक था। उन्होंने फिर अपनी वही बात दोहराई जो उन्होंने 4 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव लगाने के दौरान कही थी। उन्होंने उस समय भी कहा था, यह एक कोरम था, 2 साल पूरा होने पर उनके सदस्य ने उनके ऊपर लगाया है। आज भी इसी बात को दोहराते हुए कहा कि हम लोग एक परिवार जैसे हैं। परिवार के सदस्य के बीच छोटी मोटी नाराजगी होती रहती है, इसका यह मतलब थोड़े ही होता है कि हम लोग अलग हो जाते हैं। बहुत सक्सेसफुली सभी मेंबर्स के आशीर्वाद से वापस मैं इस चेयर को सुशोभित कर रही हूँ। सभी परिवार के सदस्य 56 मेंबर्स हैं हम लोग, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मधुबनी जिला के सभी जनता को, सभी ग्रामीण को, मेरा जो पूरा इतना बड़ा क्षेत्र का परिवार है, सभी को धन्यवाद। आप ही लोग का आशीर्वाद और विश्वास है कि दोबारा मैं इस चेयर पे आई हूँ और कोई भी गिला शिकवा नहीं है, शिकायतें कहीं नहीं है। मुझे 56 के 56 वोट्स मिले हैं, पूरा परिवार मेरे साथ है। पहले से ही फोकस थे, हम लोग पूरा श्योर थे कि ये फॉर्मेलिटी है अविश्वास प्रस्ताव वाला, तो हम लोग दिसंबर एंड में ही काफी चीजें पेपर वर्क कर लिए थे क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट एंड में लगने वाला है। विकास की गति ऑलरेडी स्पीड में थी, ये पूरा पहले से ही था। ऐसा नहीं है कि अविश्वास के बाद प्लान वे में हम लोग स्पीड अप करेंगे, वर्क फ्लो पहले से ही शुरू था। क्या कहना चाहेंगे? सभी 56 मेंबर्स का मुझ पे आशीर्वाद और विश्वास बना हुआ है, इसलिए आज मैं इस चेयर पे वापस सुशोभित कर रही हूँ। आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जो आशीर्वाद और विश्वास उन्होंने मुझे वापस आज दिया है। क्या कहेंगे? अविश्वास लगा हुआ था, अविश्वास लगा हुआ था, अब क्या कहेंगे? अब तो आप लोग देख ही रहे हैं कि अविश्वास लगाया था, अविश्वास खारिज हो गया है और पूरा जनता का आशीर्वाद पूरा प्राप्त है। आज जो पूस महीना क्या बोलते अभी, आज तिला संक्रांति भी है, इसके लिए खरमास खत्म हो गया है, इसके लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं मकर संक्रांति के सभी जनता का, जनप्रतिनिधियों का। सभी जनता मालिक है, जहां जनता जनप्रतिनिधि रहेगा, पूरा जिला का जितना चुटपुटिया नेता था सबकी अपनी हैसियत मालूम पड़ गया है कि बिंदु गुलाब यादव की बेटी को हटाना आसान नहीं, नामुमकिन था। ये बात हम भी जानते थे बहुत बढ़िया से, फिर भी इन लोग हमको चुनाव लड़े कहाँ? ये हम चुनाव लड़े, हमारा तो सब वर्कर सब बच्चों लड़ लिया चुनाव, हमारी बेटी ही लड़ लिया, हमको इंटरफेयर किया ही नहीं इसमें।
कहा जा रहा है राजद के तमाम बड़े दिग्गज जो थे आपको पछाड़ने के लिए लगे हुए थे, अंदर खाने से बावजूद गुलाब खिल गई। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि कौन पार्टी लगा था, उसका नाम हम नहीं लेंगे किसी पार्टी का, मगर कोई मतलब राजनीतिकार था, उसका टीम का हैसियत मालूम पड़ गया, राजनीति करते करते खुद की राजनीति आउट हो गया। क्या लोकसभा चुनाव का भी संकेत दे रहे हैं इसको लेकर के? चुनाव तो लड़ेंगे, तो तय है, उसमें तो कोई किंतु परंतु पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ना तय है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 2 सीट है, तैयारी दोनों पर है, और किधर से लड़ेंगे बहुत जल्दी। आप खरमास सब खत्म हुआ है, जल्दी आपको टीवी पे दिखाई देगा फलाने पार्टी से टिकट आ रहा है, मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और के लिए 29 सदस्यों की संख्या आवश्यक थी, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। कोरम का भाव में सर खारिज हो गए? नहीं, कोरम बैठक के लिए जो जरूरी होती है उसके लिए कोई कोरम नहीं होता है। बैठक अगर एक भी आदमी आ जाएगा, एक भी सदस्य कराते हैं तो बैठक रहेगी, लेकिन मत विभाजन वोट गिरने के लिए अविश्वास। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव के द्वारा PWD-IB के प्रांगण में मकर संक्रांति के अवसर पर चूरा दही भोज सहमिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दरभंगा कमिश्नरी के भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, विधान पार्षद समेत कई वरिष्ठ नेता व जिला भर के सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। PWD-IB के प्रांगण में मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव के द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर मिलन सह भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दही, चूड़ा, तिलकुट व तरकारी के द्वारा आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया गया। दरभंगा कमिश्नरी के भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी सांसद, सभी विधान परिषद एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता व कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मधुबनी के जिला अध्यक्ष शंकर झा ने किया। कार्यक्रम में दरभंगा के विधायक संजय सरावगी, केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, बिस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर, मधुबनी जिला प्रभारी पूर्व विधान परिषद अर्जुन सहनी, भाजपा नेता विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर, पूर्व जिलाध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर, भाजपा व्यवसायी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विष्णु राउत, मृत्युंजय झा, भाजपा के सभी महामंत्री, सभी उपाध्यक्ष, जिले भर के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मीडिया व प्रशासन जगत के कई लोग इस भोज में शामिल हुए। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक ने बताया कि 22 जनवरी को ऐतिहासिक राम मंदिर में प्रभु श्री राम व माता सीता का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, जिसमें संपूर्ण देशवासियों को आस्था के साथ अपने अपने घरों में 22 जनवरी को दीपावली मनाना है। देश भर में जहां कहीं भी मंदिर है, उस मंदिर में मंगलाचरण करना है, पूजा पाठ करना है, प्रसाद वितरण करना है। अपने अवसर पर पूरे मधुबनी जिला के वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और एक चीज और कहना चाहेंगे कि काशी का जीर्णोद्धार हो गया और अयोध्या में भगवान श्री राम अब अपने मंदिर में आ रहे हैं। अब पूरे भारतीयों का, सनातनियों का एक ही इच्छा है कि मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण हो। देखिए, हर वर्ष की भांति हम लोग दही चूड़ा का भोज का आयोजन करते हैं और होली में भी हम लोग होली मिलन समारोह करते रहे, हर वर्ष करते थे। आज इसी तरह आज भी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, शुभचिंतक हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले लोग आज भारी मात्रा में सब लोग यहाँ आए हैं और एक दूसरे से मिलन है, एक समझिए कि मिलन समारोह टाइप हो रहा है और भारी उत्साह का वातावरण है। और इस बार के दही चूड़ा के भोज में विशेषता यह है कि इस बार 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इससे तो और भी खुशी हो गई, सब लोग उत्साहित हैं, खुश हैं कि 500 वर्षों के बाद, इतनी लड़ाई के बाद, इतने लोग बलिदान दिए, उसके बाद भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इसलिए बड़े लोग उत्साह हैं और 22 तारीख के बाद भारी मात्रा में मधुबनी जिला से भी लोग अयोध्या की ओर प्रस्थान करेंगे, भगवान राम का दर्शन करेंगे। बस यही कहेंगे इस अवसर पर, बस जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
दिन है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं पूरे बिहार वासियों, पूरे देश के सभी हार्दिक श्रद्धालुओं को मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस अवसर पर आज यहाँ इस PWKIB में हमारे सांसद डॉक्टर अशोक यादव जी, जो बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जीते हैं, उनके ओर से आज वोट का आयोजन चूड़ा दही पर हम लोग को सभी कार्यकर्ताओं को बुलाहट हुआ है। हम लोग यहाँ आए हुए हैं, सभी कार्यकर्ता यहाँ हम लोग इसमें चूड़ा दही में हम लोग सम्मिलित हैं। और आज इस यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 22 तारीख को जो घोषणा किए हैं अयोध्या के अंदर में राम को विराजमान प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, उसके लिए मुझे ये कहना है कि ये कई वर्षों से हमारे भगवान जो टेंट में रहते थे, आज 22 तारीख को, इस 22 जनवरी को उनका पुनः जो है सो वहाँ स्थापना किया जाएगा और उनका प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरे जोर शोर से पूरे भारत के अंदर में चल रहा है। और इसमें सभी कार्यकर्ता अयोध्या के लिए हम लोग मार्च कर रहे हैं। और हम अयोध्या हाल में भी गए थे, अयोध्या से घूम करके हम आए हैं और फिर जाने का मौका हम लोगों को मिल रहा है। इसमें हम लोगों को काफी खुशी हो रही है, जो हम लोग अपने समय में राम का वहाँ शिलान्यास होते हुए वहाँ पर हम देख रहे हैं कि राम भगवान का वहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रहा है। पूरे अयोध्या में खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष के अंदर में दिए जलाए जाएंगे, हर घर में दीप जलाए जाएंगे। यही हम शुभकामना दे रहे हैं कि आप लोग भी घर में दीप जलाइए। और इस शुभकामना के साथ भगवान राम का जो हम बगल में जानकी का दरबार है और जनक जी का दरबार है, और यहाँ हम लोग खुशियाँ के बगल में हम 30 किलोमीटर पर हम लोग रह रहे हैं और हम लोग के बहुत खुशी की बात है। मकर संक्रांति के यह जो पर्व है, इस बार जो पर्व है वो अपने आप में विशेष महत्व रखता है। आस्था के जो केंद्र है प्रभु श्री राम और माता जानकी, उनकी लड़ाई लड़ते हुए लंबे समय तक यहाँ के लोगों ने लड़ाई लड़ी। और आज इस संक्रमण के बाद 22 तारीख को जब रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो अपने आप में यह संदेश होगा कि एक लड़ाई हमने जीती है। माता जानकी का भव्य मंदिर सीतामढ़ी में बनेगा, उसके लिए जमीन ले लिया गया है, कमेटी बन गई है। और जिस प्रकार से इस अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी और विचारधारा पूरी ताकत से लगी है, इस संक्रमण के दौर को समाप्त करते हुए नई लड़ाई हम लोग शुरू करेंगे और इसे स्थापित करेंगे रामलला के भव्य मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा देकर। और साथ ही हम कहना चाहते हैं उन लोगों को जो इससे दूर भाग रहे हैं, उनको संदेश देना चाहते हैं कि आप दूर मत भागिए। प्रभु राम और माता जानकी आस्था के मानक बिंदु हैं, उनसे दूर जाएंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, मिट जाएंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित +2 हाई स्कूल के प्रांगण में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रशिक्षु IAS पार्थ गुप्ता, BDO राजीव रंजन, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान उपस्थित छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों को विशेष रूप से शिक्षा विभाग के द्वारा छात्र व अभिभावकों के हित में चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित +2 हाई स्कूल में सोमवार को शिक्षा संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन प्रशिक्षु IAS अधिकारी पार्थ गुप्ता, BDO राजीव रंजन कुमार, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान समेत अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के संयोजक विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद नुरुल्लाह की अध्यक्षता व नोडल पदाधिकारी शिक्षक नरेंद्र कुमार के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में वार्ड पार्षद हनुमान मोर, कनिया अभियंता रवि प्रकाश, मध्याह्न प्रभारी वशिष्ठ पासवान, पूर्व प्रधानाध्यापक नारायण यादव समेत अन्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के छात्राओं द्वारा स्वागत गान से किया गया। शिक्षा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में हर मनुष्य को शिक्षा ग्रहण करना उतना ही अति आवश्यक है जितना कि जीने के लिए भोजन पानी जरूरी है। इसलिए शिक्षा के प्रति गंभीर हो और अपने अलावे आसपास व समाज के उन अशिक्षित लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें। विद्यालय के छात्र आलोक कुमार, अतुल कुमार सैन व कृष्ण कुमार गुप्ता द्वारा शिक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण पर भाषण देते हुए उपस्थित अधिकारियों व अभिभावकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को विद्यालय के द्वारा पाग, दुपट्टा व माला पहनाते हुए पौधा भेंट कर
सम्मानित किया गया। खुशी की बात है, सभी शिक्षकों और छात्रों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि सर का आना हमारे लिए खुशनसीबी है, हमारे लिए बड़ा ही खुशनुमा मंजर है। हम आज मंजर का सुहाना मंजर को देखकर बड़ी मन गदगद होता है कि सर बार बार हमारे यहाँ आए और हमारे विद्यालय को देखें। लेकिन अफसोस है कि हमने सभी 1427 बच्चे के अभिभावकों को और बच्चों को मैंने फोन किया, फोन से सबको अवगत कराया और आज के महत्वपूर्ण प्रोग्राम को भी जताया, लेकिन उसके बावजूद हमारे अभिभावक लोग नहीं आ सके और छात्र भी अभी मकर संक्रांति के त्योहार की बिना पर नहीं आ सके। इसकी हम क्षमा मांगते हैं सर से। मुख्यमंत्री जी धीरे धीरे बिहार के विद्यालय में जो कमियां थी, शिक्षक के रूप में 13 तारीख को भी करीब 1 लाख शिक्षकों का इन्होंने नियुक्ति दी। इससे पूर्व भी 1 लाख शिक्षक को दिए। खास करके विद्यालय में शिक्षक का रोल सबसे अहम रोल होता है। विद्यालय से ही बच्चा पढ़ लिख के कोई सरकारी नौकरी में जाता है, कोई हम लोग के तरह नेता बनता है, लेकिन फिर इसी विद्यालय के छात्र कभी कभी पढ़ लिख के क्राइम के दुनिया में चला जाता है। वो सारे देन शिक्षकों का है। शिक्षक अच्छा से शिक्षा दे तो निश्चित रूप से पावन पुरस्कार यानी शिक्षा जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर भारत के सर्वोत्तम व सर्वोत्कृष्ट यानी ड्रीम पोस्ट भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद पर विराजमान, साथ ही साथ वर्तमान में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी के पद पर विराजमान आदरणीय पार्षद नगर के अध्यक्ष जी, साथ ही साथ डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। साहरघाट थाना क्षेत्र से चोरी की खबर सामने आई है, जहां थाना क्षेत्र के मिंती गांव में जीविका समूह के लिए रखे गए 2 घरों से पैसे चोरी हो गए। वार्ड नंबर 11 से व वार्ड नंबर 13 से सुनील राम व मोहम्मद इजराइल के घर में रखा जीविका समूह का 2.25 लाख रुपए चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया। बहरहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि चोरों के द्वारा ताला तोड़कर पैसा लेने का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। लिखित शिकायत नहीं दी गई है। लिखित आवेदन देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। साहरघाट थाना क्षेत्र के मिंती गांव के 2 घरों में जीविका समूह के 1,75,000 रुपयों की चोरी होने का मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 11 के सुनील राम के मुताबिक उसके घर में ताला तोड़कर अपराधियों ने बक्से से 25,000 रुपए चुरा लिए। जिस कमरे से चोरी हुई वह कमरा खाली था। गृहस्वामी बगल की कोठरी में सोया था। अपराधियों ने बाहर से बंद कर दिया। वहीं वार्ड नंबर 13 के मोहम्मद इजराइल के घर में भी उसी तरह से चोरी होने की खबर है। वहां से भी जीविका समूह के 1.5 लाख रुपयों के अलावा 70,000 निजी रुपए पर हाथ साफ करने की बात बताई गई। गृहस्वामी की पत्नी सबीना खातून ने बताया कि वे लोग ऊपर के कमरे में सोए थे। सुबह होने पर देखा गया कि नीचे की कोठरी से चोरी हुई है। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि ताला टूटने का कहीं भी कुछ निशान नहीं दिख रहा है। गृहस्वामियों ने मामले की लिखित शिकायत नहीं दी है। शिकायत मिलने पर आवश्यक पहल शुरू की जाएगी। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड प्रमुख राधा देवी के ऊपर लगे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक काफी गहमा गहमी के साथ संपन्न हुआ और बैठक संपन्न होने के साथ ही राधा देवी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाई और मधेपुर में प्रमुख के तौर पर गायत्री देवी को प्रतिनियुक्त किया गया। गौरतलब है कि इस बैठक में 12 पंचायत समिति सदस्य अनुपस्थित थे। 30 पंचायत समिति सदस्य में 12 अनुपस्थित थे, तो वहीं 17 वोट निकटतम प्रतिद्वंदी गायत्री देवी को मिला और इस प्रकार से गायत्री देवी प्रखंड प्रमुख बतौर निर्वाचित हुई।
काफी गहमा गहमी के बीच शांतिपूर्ण माहौल में प्रमुख का इंतखाब संपन्न हुआ, लेकिन प्रमुख राधा देवी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाई। गायत्री देवी का जलवा देखने को मिला। मधेपुर में पूर्व प्रमुख राधा देवी पर प्रखंड क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्यों की तरफ से लगे अविश्वास प्रस्ताव के बाद राजनीतिक गलियारे में चहल पहल काफी तेज हो गई थी, जो आज संपन्न हो गई। पंचायत समिति सदस्यगण के हिंद नेपाल टूर से वापसी के बाद निर्धारित समय पर प्रखंड कार्यालय पहुंचते ही वोटिंग का सिलसिला चल पड़ा। पूर्व प्रमुख राधा देवी व उनके निकटतम प्रतिद्वंदी गायत्री देवी दोनों के बीच कोई मुकाबला ही नहीं हो सका। गायत्री देवी के पक्ष में 30 वोटों में से कुल 17 वोट गिरे। 12 पंचायत समिति सदस्य उपस्थित ही नहीं हुए और इस तरह पूर्व प्रमुख राधा देवी को हार का सामना करना पड़ा। गायत्री देवी के विजय की घोषणा होते ही उनके समर्थकों के उत्साह का ठिकाना न रहा। पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद फसीह अहमद ने कहा कि नए प्रमुख के नेतृत्व में प्रखंड में चौमुखी विकास होगा। इसी आशा के साथ सभी ने परिवर्तन को सफल बनाया है। हरदिल अजीज और आज जो प्रमुख का चुनाव हुआ है, इसके बारे में आप क्या जानकारी है बताइए। सबसे पहले सर आपको और आपके पूरे टीम को मधेपुर प्रखंड आगमन पर हम दिल मुबारकबाद देते हैं और आपने हम सब के हक और इंसाफ की लड़ाई को जनता के सामने ईमानदारी से रखा। इसके लिए हम सब अपने दिल के गहराई से आपके पूरे टीम का शुक्रगुजार हैं। आज के चुनाव के बारे में बताइए। आज अविश्वास का टाइम था, उसके पक्ष में 17 वोट हम लोग गिराए हैं। किन के पक्ष में? गायत्री देवी के पक्ष में। अगेंस्ट में कौन थी? राधा देवी प्रमुख थी, उन पे हम लोग अविश्वास लगाए हुए थे, तो आज टाइम था तो उनके खिलाफ हम लोग वोटिंग किए हैं। 17 वोट उनके खिलाफ पड़ा है। 16 वोट चाहिए था उनको हटाने के लिए, हमने 17 वोट हम सब मिलकर गिराए हैं। उनके पक्ष में क्या होगा? उनके पक्ष में उनके तरफ से हिस्सा नहीं लिया गया, इसलिए कि उनके पास संख्या बल नहीं पुर रहा था। एक प्रमुख महोदया आई थी, लेकिन वो उनका वोट बोकस करा दिया गया। अपना पर्चा। मैं फसीह अहमद, पंचायत समिति सदस्य, क्षेत्र संख्या 19, परवलपुर। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय नूरचक बसबरिया में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता DCLR ने की। इस दौरान छात्र व अभिभावकों की उपस्थिति रही, जहां शिक्षा विभाग के द्वारा छात्र व अभिभावकों के हित में चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय नूरचक बसबरिया में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय प्रभारी चंदेश्वर यादव की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेनीपट्टी के DCLR राजू कुमार एवं BEO विमला देवी ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बालिका एवं बालक साइकिल योजना, किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना व स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सहित कई योजनाओं के बारे में अधिकारियों ने विशेष रूप से चर्चा कर जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए DCLR राजू कुमार ने कहा कि शिक्षक दीपक की तरह होता है, जो स्वयं जलकर प्रकाश देता है। शिक्षक जहां हमें शिक्षित करते हैं, तो वहीं अनुशासन भी सिखाते हैं। जीवन में उपयोगी मार्गदर्शन के लिए शिक्षकों का आदर सम्मान करना चाहिए। मौके पर विद्यालय के शिक्षक मोहम्मद शाहिद अख्तर उर्फ पिंटू, सुरेंद्र प्रकाश, मेहताबुद्दीन, रजनीश कुमार, राजू महतो, इंदु प्रभा, जियाउल रहमान, राजकुमार झा, मुखिया प्रतिनिधि नियाज जट, मोहम्मद चांद, मोहम्मद इमरान, जुबैर, सादाब सहित कई छात्र छात्राएं व अभिभावक समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। मैं भूमि सुधार उप संभारता बेनीपट्टी हूँ, जिसको DCLR बेनीपट्टी भी कहा जाता है। बात तो नहीं सुन रहा। जो शिक्षा संवाद का कार्यक्रम किया गया है, वो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए खासकर किया गया है, जिसमें सरकार की ओर से हम लोग जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं शिक्षा संबंधी, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। आप लोगों को प्रिंसिपल के माध्यम से, जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से, सभी के माध्यम से आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। लेकिन हम लोग
का ये जो प्रोग्राम करने का मेन ध्येय यह है कि इसमें बच्चों को हम यह बता सके कि जो भी नई योजनाएं हैं जो लॉन्चिंग हुई है, जो आपको शिक्षा में आगे बढ़ा सकती है। 9 to 12 के जो भी बच्चे हैं वो इस काबिल हैं कि वो आगे जाके IAS, IPS कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों का नींव मजबूत हो और आप लोग जान सके कि आप लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। इंपीरियल हीरो का वादा, कीमत कम और ऑफर सबसे ज्यादा। मधुबनी जिला का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक हीरो मेन डीलरशिप, जहां पे आपको मिलेगा हीरो के वर्ल्ड क्लास सेल्स व सर्विस का अनुभव। नववर्ष और लगन के अवसर पर मोटरसाइकिल के खरीद पर पाएं एक डिक्की या हेलमेट बिल्कुल मुफ्त। साथ ही 1100 का स्टैंडर्ड एसेसरीज भी बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर्स की खरीद पर पाएं 2699 की एसेसरीज बिल्कुल मुफ्त। न्यूनतम डाउन पेमेंट व कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ लोन की सुविधा उपलब्ध। इंपीरियल हीरो, सबसे कम कीमत की गारंटी। इंपीरियल हीरो में किसी भी कंपनी का पुराना मोटरसाइकिल या स्कूटर लेकर आएं और जीरो कैश भुगतान पर अपनी पसंदीदा हीरो की मोटरसाइकिल या स्कूटर ले जाएं। तो देर किस बात की? इंपीरियल हीरो, पता याद रखें, पोखरौनी चौक, रहिका मेन रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की? अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की? आज ही आए बॉम्बे फैशन
साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मकर संक्रांति के अवसर पर हरलाखी प्रखंड के खिरहर स्थित धरोहरनाथ महादेव मंदिर परिसर में स्थानीय निवासी समाज सेवी शशांक शेखर उर्फ गौतम के द्वारा जरूरतमंदों के बीच कुल 5000 कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान महाप्रसाद के रूप में भंडारे का भी आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि मानव सेवा से बढ़कर कोई भी दूसरा धर्म नहीं है। बढ़ती शीतलहर को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचंड ठंड को देखते हुए समाज सेवी शशांक शेखर उर्फ गौतम चौधरी ने खिरहर धरोहरनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में जरूरतमंद लोगों के बीच 5000 कंबल दान किया, जिसमें महिलाएं, पुरुष, वृद्ध, बुजुर्ग, दिव्यांग सभी इसमें शामिल थे। वहीं कड़ाके की ठंड में कंबल पाकर सभी लोगों ने राहत की सांसें लेते हुए शशांक को साधुवाद दिया। दरअसल मकर संक्रांति के अवसर पर धरोहरनाथ मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैकड़ों लोग भगवान शिव की पूजा के लिए पहुंच रहे थे, जहां पूजा के बाद सभी लोगों को महाप्रसाद के साथ साथ कंबल दान किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि शशांक शेखर के द्वारा हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर कंबल दिया जाता है। खिरहर पंचायत के मुखिया कृष्ण मोहन चौधरी ने बताया कि शशांक शुरू से ही गरीबों की सेवा में तत्पर रहते हैं। शशांक शेखर ने कहा कि कड़ाके की ठंड में असहायों की सेवा ही मानवता है। मानव सेवा करना परम धर्म है। ईश्वर ने जितना उन्हें सौभाग्य दिया है, जिन कार्यों का उन्हें निमित्त बनाया है, वह करते रहेंगे। मौके पर समाज सेवी बबलू चौधरी, बम्बा मिश्रा, केशव चौधरी समेत कई लोगों ने उनके कार्यों की सराहना की। कंबल आहे भेटल के दिलं का पंचायत समिती दिलं का भोजन की नाम मिला आज मकर संक्रांति के अवसर पर कितने कंबल का वितरण किया गया आपके द्वारा? 5000 कंबल हर साल आता है। सवेरे 10 बजे से शुरू होता है, शाम के 5 बजे तक चलता है। जो बचता है उसके बाद टोला में जाके, हॉस्पिटल में जाके, बस स्टैंड में जाके बांटा जाता है। 5000 कंबल आया हुआ है, जब तक अब बटे। यहाँ पर देखा कि भोजन का व्यवस्था किया गया? भोजन का व्यवस्था हर साल रहता है। खिचड़ी महाप्रसाद का व्यवस्था रहता है। ये भोजन नहीं है, महाप्रसाद। हर साल इसका व्यवस्था हम लोग करते हैं और ये पूरा टीम है हम लोगों का, जो सब लोग मिल के इस काम को पूर्ण करता है। उसमें कंबल वितरण अलग से ऐड हो जाता है। परिचय दीजिए। शशांक शेखर। 23-24 हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारा परिवार का एक लड़का आया, सदस्य आजादी हो रहा है। उम्मीद हम करते हैं हम रहे न रहे, जब तक ये रहेगा तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। करीब 5000 कंबल वितरण निश्चित। और प्रसाद के रूप में यहाँ पर? हाँ, ये सब पहले से ये लोग भी, वो कमेटी लोग हैं, अपना चलाते हैं। किसी का चल रहा है, जिसको जो सहयोग हुआ दिया, सब चल रहा है धर्म की बात। परिचय दीजिए सर अपना। मोहन चौधरी। मुखिया तो हुआ बाद में, पहले मैं कृष्ण मोहन चौधरी तब मुखिया तब कृष्ण मोहन चौधरी नहीं, मुखिया तब कृष्ण मोहन चौधरी। धन्यवाद। चीज नहीं
ध्रुवनाथ महादेव परिसर में यहाँ पे कंबल वितरण किया गया है, किनके द्वारा यह आयोजन किया गया है? मेरे रिश्ते में पोता है, लेकिन रियल पोता है, और इतने कम उम्र में इतनी सूझ और अच्छे भाव से करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है, हम लोग इसमें शरीक हैं। तकरीबन कितने कंबल वितरण किया गया है? 5,000 मान लीजिए। 5,000। सर, आज ध्रुवनाथ मंदिर परिसर में आज कंबल वितरण किया गया है, बताएंगे? चुप नहीं होना है। हाँ, ये तो लगभग 4 साल से किया जा रहा है, और हमारे पोता हैं, डॉक्टर भी हैं, और नाम बताओ। शशांक शेखर उर्फ गौतम जी, और ये आए, और यहाँ 4 साल से गरीब गुरबा बूढ़े बच्चे जो भी आया खिचड़ी खाया, सबको एक कम्बल उड़ाते हैं, और सब बहुत खुश रहते हैं। और हम यहाँ के समाज जो है उनको भी ये बहुत अच्छा लगता है। एक परंपरा चली है और विश्वास है कि ये जब तक यहाँ रहेंगे तो ऐसा प्रक्रिया चलता रहेगा, और कुछ और भी नए नए ऐसे चीज़, जैसे कि इनका सोच हो रहा है क्यों नहीं है कि यहाँ हॉस्पिटल खोला जाए, इस तरह की बात भी सोच रहे हैं मन में कि यहाँ एक हॉस्पिटल, डॉक्टर हैं, एक अच्छा खोलें जो यहाँ का लोग बाहर जाकर इलाज कराता है, यहाँ समुचित इलाज उसको हो सके कम खर्चा में। और बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष की बात है, और गांव के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं सब आके इसमें अपना श्रमदान देते हैं, योगदान देते हैं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बढ़ती शीतलहर और कोहरे के कहर ने ट्रेन के परिचालन पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। जयनगर से नई दिल्ली तक जाने वाली कई ट्रेन अपने मौजूदा समय से 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तो 24 घंटे लेट तक रही। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। कोहरे का कहर ने ट्रेन परिचालन की रफ्तार में ब्रेक लगा दिया है। जयनगर से दिल्ली के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस व गरीब रथ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से घंटों विलंब से चल रही है। रेलवे सूत्रों के अनुसार आनंद विहार टर्मिनल से जयनगर को आने वाली ट्रेन गरीब रथ एक्सप्रेस रविवार को अपने निर्धारित समय 1:50 पर जयनगर पहुंचना था, लेकिन यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से 25 घंटा विलंब से सोमवार की दोपहर 3:30 पर जयनगर पहुंची। जयनगर से आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 12:10 के बदले लगभग 5 घंटा विलंब से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। इसी तरह नई दिल्ली से जयनगर के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 24 घंटे विलंब से जयनगर पहुंची। शनिवार को नई दिल्ली से जयनगर आने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस रविवार को निर्धारित समय शाम के 7:25 के बदले 24 घंटे विलंब से सोमवार की शाम 7 बजे पहुंचने की संभावना बताई गई। गौरतलब है कि बीते शनिवार से अब तक जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 5:20 के बदले लगभग 6 घंटे विलंब से प्रस्थान करने की सूचना है। सूत्रों ने बताया कि जयनगर से अमृतसर के बीच चलने वाली सरयू यमुना एक्सप्रेस मंगलवार से अपने नियमित समय से परिचालन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जबकि ट्रेन जयनगर अमृतसर शहीद एक्सप्रेस को रेलवे ने मार्च तक के लिए परिचालन को रद्द कर दिया है। कुहासे की मार के कारण रेल यात्रियों की यात्रा पर इसका भारी असर देखा जा रहा है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बासुकी अपग्रेड हाई स्कूल के परिसर में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रभारी हेडमास्टर धर्मेंद्र कुमार ने की। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से छात्रों व अभिभावकों को शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। बासुकी अपग्रेड हाई स्कूल में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। छात्रों और अभिभावकों को शिक्षा विभाग से संबंधित अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। प्रभारी हेडमास्टर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पत्र के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर यह कार्यक्रम किया गया।
इस कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र व उनके अभिभावकों के अलावा कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। संचालक विनायक कुमार झा ने किया। सीईओ रामकुमार पासवान ने स्कूल में छात्र छात्राओं को नियमित भेजने के लिए उनके अभिभावकों को जागरूक किया। बीआरपी सरोज कुमार ठाकुर, कन्हाई चौधरी, राम नरेश चौधरी इस मौके पर मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर राजनगर प्रखंड क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय केदार नारायण गुप्ता के आवासीय परिसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने 200 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। इसके साथ ही तिलकुट, दही व चूरा का भी वितरण किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर स्वाधीनता सेनानी स्वर्गीय केदार नारायण गुप्ता व उनकी पत्नी सीता देवी गुप्ता के पुण्य स्मृति पर केदार नारायण गुप्ता के आवास परिसर में प्रखंड क्षेत्र के गरीब गुरबों संत महात्माओं के बीच मिथिला के परंपरा के अनुसार खिचड़ी, दही, चूड़ा, गुड़ आदि के साथ भोजन संग कंबल दान व नगद 100 रुपया वितरण किया गया। कंबल वितरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, पूर्व विधायक प्रत्याशी राम इकबाल पासवान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज मिश्रा, जिलाध्यक्ष महासचिव कपिल देव झा, कांग्रेस नेता कंटीर झा समेत कई लोग शामिल हुए। उनके हाथों कंबल वितरण करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने स्वाधीनता सेनानी स्वर्गीय केदार बाबू के परिवार से संबंध की बात कही। गरीब लोगों के बीच उन्होंने कंबल का वितरण किया। उन्होंने बताया कि केदार बाबू के दोनों पुत्र पप्पू कुमार गुप्ता, विनय कुमार गुप्ता जो अमेरिका में रहते हैं, केदार नारायण गुप्ता व उनकी पत्नी सीता देवी के पुण्य स्मृति में उनके आवास पर कंबल दान एवं नगद 100 रुपया दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सामाजिक सेवा ही सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। मकर संक्रांति के अवसर पर शुभ काम की शुरुआत की गई है। समाज के वंचित लोगों के बीच ठंड से बचने के लिए 200 लोगों को गर्म कपड़ों का वितरण करना एक पुण्य काम करने के समान है। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी राम इकबाल पासवान, युवा कांग्रेस नेता अनुरंजन सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कंटीर झा, समरजीत सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष पप्पू पटेल, राजद प्रखंड अध्यक्ष देव नारायण साह, गुलाब राय समेत महागठबंधन के कई नेता उपस्थित रहे। वर्चुअल मीटिंग पहली भारत जोड़ो यात्रा वो थी दक्षिण से उत्तर की तरफ, कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। 4000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा और कश्मीर श्रीनगर में खत्म हुई थी। ये उसी की दूसरी कड़ी है। इसका नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो पूरब से पश्चिम की ओर मणिपुर से लेके महाराष्ट्र में ये यात्रा खत्म होगी। ये 6000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो समाज को जोड़ने का है, इसलिए कि इस देश में आज जो माहौल हुआ है, लोग समाज में बंटवारा कर रहे हैं और मणिपुर बहुत सिंबॉलिक है। मणिपुर में नफरत ऐसी फैलाई गई, राहुल जी पहले भी गए थे मणिपुर, तो इसमें तो स्वाभाविक रूप से मणिपुर में नफरत फैला के घृणा का माहौल, सैकड़ों लोग मणिपुर में मारे गए, हजारों हजार हथियार बांटे गए, लोगों को घृणा फैलाई गई। तो ये सांकेतिक भी है कि मणिपुर से उन्होंने शुरू किया है और कहा भी उन्होंने मणिपुर में कि मोदी जी को फुर्सत नहीं मिली इतने दिनों में मणिपुर आने की। मणिपुर भारत का अंग था, भारत का अंग है और भारत का अंग रहेगा और देश के प्रधानमंत्री को चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी, आना चाहिए था यहाँ और सुधार का काम करना चाहिए था। इसीलिए उन्होंने ये किया है और देश में जो नफरत का माहौल है, इसीलिए जोड़ो शब्द कहा गया है। कांग्रेस की स्थापना ही समाज को जोड़ने के लिए। मैं जब भी कांग्रेस के नेताओं से बात करता हूँ, खासकर युवाओं से, तो मैं बताता हूँ कि कांग्रेस बनी क्यों। कांग्रेस की स्थापना ही समाज को जोड़ने के लिए थी। जब अंग्रेज 1857 में भारत को कब्जा कर लिया था, लेकिन उनको लगा कि रहेंगे कैसे हम लंबे समय तक, अगर सबने मिलकर मेरा विरोध किया तो सबों को बांटने के लिए अंग्रेजों ने ये किया था। तो 1857 के बाद से
1885 तक जब असर होने लगा समाज में और समाज टूटने लगा, बिखरने लगा, तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई और एक उद्देश्य था कांग्रेस का कि हम समाज के हर वर्ग को जोड़े। कांग्रेस ने जोड़ा समाज के हर वर्ग को और अंग्रेज जैसे ताकतवर लोगों को इस देश से भगा दिया। अंग्रेज तो चले गए हैं, मुझको ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि निशानियां अभी भी इस देश में है उनकी, जो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी उसी के खिलाफ कि हम मिल करके समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने वो यात्रा भी की। एक ही यात्रा है, एक दक्षिण से उत्तर की ओर हुई, एक पूरब से पश्चिम की ओर हुई। चारों दिशाओं में देश के उन्होंने यात्रा का कार्यक्रम बनाया है, जिससे समाज जुड़े। और कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता है, विकास नहीं कर सकता है जब तक शांति नहीं। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के लोमा में महागठबंधन कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार को पूरी तरह समर्थन देने का संकल्प दिलाया। पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने लोमा के सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में समर्थन करने का संकल्प दिलाया। वे वहां हरलाखी विधानसभा स्तरीय महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, सामाजिक न्याय व धार्मिक भावनाओं की आड़ में भाजपा मंदिर मस्जिद के नाम पर सांप्रदायिकता फैला रही है। शंकराचार्य की बातों की चर्चा के दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि मंदिर निर्माण कार्य पूरा हुए बिना अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम धर्म विरुद्ध है। उन्होंने इसे केवल चुनावी मुद्दा बताया। पूर्व विधायक ने कहा कि सीता की धरती से भाजपा के चुनावी रथ को रोककर महागठबंधन के लोग देश में सरकार बदलने का कार्य करेंगे। उन्होंने बिहार सरकार के कार्यों की चर्चा के दौरान कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी दी जा रही है। वक्ताओं ने 17 जनवरी को कृषि मंत्री की मौजूदगी में प्रस्तावित मधुबनी के कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील लोगों से की। शहीद जो महागठबंधन है उनके नेता जो हरलाखी और बेनीपट्टी ब्लॉक में पड़ते हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया था और सभी आए हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हम लोगों ने एक कार्यक्रम, चूंकि हम लोगों का एक मंडली ही है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मंडली, तो इन्होंने संकल्प लिया हम सभी ने एक स्वर से कि इस बार मधुबनी पार्लियामेंट क्षेत्र से हम लोग महागठबंधन के जो उम्मीदवार आएंगे उनको भारी मत से जिताएंगे। इस तरह का संकल्प नाद अभी तक किया। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की आड़ में यहाँ पर जो पूंजीवाद व्यवस्था फैल रहा है, अपने को फंड फैला रहा है, जो हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राम मानते हैं, जहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई है, सब आपस में एक साथ रहते हैं और सभी लोग मानते हैं। इसी जगह जनकपुर में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, कहीं पर कोई विवाद नहीं है, यहाँ पर भी है। उसको हम लोग अक्षुण्ण रखेंगे। हमारा जो संविधान है उस संविधान को रक्षा करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश के बड़े बड़े शंकराचार्य, जो हमारे शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य, उन्होंने चारों ने कहा है कि यहाँ पर यह समय रामनवमी के समय में उद्घाटन होता है, अधूरा घर में उद्घाटन नहीं होता है। और यह चुनाव के लिए जो उद्घाटन हो रहा है, तो चुनाव के रथ को सीता के नगरी से रोकेंगे, यहीं से हम लोग हवा बनाएंगे और फिर से वहां पर उसको हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। ये संकल्प हम लोगों ने लिया। और अभी मधुबनी के कार्यक्रम के बारे में चर्चा हो रही थी, मधुबनी में कोई प्रस्तावित कार्यक्रम? मधुबनी में हम लोगों की सरकार, अभी जो महागठबंधन की सरकार है, जिसमें श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और आप देख रहे हैं कि बेरोजगारों की किस तरह से नौकरियां दी जा रही है। अभी 2 लाख लोगों को नौकरियां दी गई और फिर और लोगों को आगे बढ़ाने की बात है, नौकरी दी जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर जो हमारे जातीय जनगणना हुआ अभी इस राज्य में, इन सारी बातों को लेकर के 17 जनवरी को डॉक्टर फैयाज साहब के कॉलेज पर मिल्लत टीचर्स स्कूल में कार्यक्रम रखा गया है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, जिसमें माननीय हमारे कृषि मंत्री जी कुमार सरजीत साहब
और तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो पूर्व मंत्री हैं, वो आएंगे और हम लोग उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारी संख्या में हरलाखी और बेनीपट्टी से जाएंगे। यह भी हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम लोगों को भारी से भारी संख्या में उस जगह पहुंचना, मधुबनी पहुंचना है 17 जनवरी को। यही है कार्यक्रम और उसमें हम लोग गिनाएंगे, हमारे नेता लोग बोलेंगे कि हमारी सरकार की, महागठबंधन की सरकार ने क्या क्या उपलब्धि किया है और किस तरह का उपलब्धि किया है। उपलब्धि हम लोगों को मजबूती से गांव की ओर फैले, गांव में उसका प्रचार प्रसार हो, इन्हीं बातों को लेकर के है। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर झंझारपुर इकाई मिथिला वाहिनी के द्वारा खिचड़ी भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़े बुजुर्ग छोटे समेत सैकड़ों लोग ने इस भंडारे में प्रसाद का आनंद लिया। इस मौके पर मिथिला वाहिनी के संरक्षक सह संस्थापक महादेव कुमार झा मेहर भी शामिल रहे। मिथिला वाहिनी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मकर संक्रांति के अवसर पर झंझारपुर जिला इकाई के द्वारा कार्यकर्ता मिलन सह खिचड़ी कार्यक्रम का आयोजन कार्यक्रम संयोजक सह मिथिला वाहिनी के जिला सह प्रमुख रामलाल तांती के संयोजन में बजरंगबली मंदिर परिसर बेलाराही झंझारपुर में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रमुख राजकुमार मंडल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मेहर कुमार झा महादेव उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने संबोधन में उपस्थित सभी लोगों को मकर संक्रांति के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने मकर संक्रांति की महत्ता बताते हुए तिल और खिचड़ी की विशेषता बतलाई कि किस तरह खिचड़ी हमें यह सीख और प्रेरणा देता है कि किस तरह से अलग अलग खाद्य पदार्थ एक होकर स्वादिष्ट व्यंजन का निर्माण करते हैं। उसी तरह हम सभी वर्ग, वर्ण, जाति में बटे लोग अलग अलग होकर एक साथ आएंगे तो स्वस्थ और सुदृढ़ समाज का निर्माण होगा। राजकुमार मंडल ने अपने संबोधन में आए सांगठनिक जिला झंझारपुर के विभिन्न गांवों तथा संगठनात्मक जिला मधुबनी से आए हुए कार्यकर्ताओं और सहयोगियों का अभिवादन करते हुए कार्यक्रम में सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान बड़ी संख्या छोटे में कई लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट,
जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर, हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के उमगांव में आयोजित एफसीसी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला सुपौल बनाम बरही के बीच खेला गया। इस फाइनल मुकाबले में हजारों की संख्या में दर्शकों की भीड़ इस रोमांचक मैच को देखने के लिए मौजूद थी। डीडीसी विशाल राज समेत स्थानीय स्तर के कई जनप्रतिनिधि व कई नेतागण, स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस फाइनल मुकाबले में सुपौल बनाम बरही में बरही की टीम ने जीत हासिल कर विजयी कप पर अपना कब्जा जमाया। हरलाखी प्रखंड के दीनदयाल ब्रष्टो उच्च विद्यालय के प्रांगण में एफसीसी के द्वारा आयोजित T20 क्रिकेट कप प्रतियोगिता टूर्नामेंट का फाइनल रोमांचक मुकाबला सुपौल बनाम बरही टीम के बीच खेला गया, जहां टॉस जीतकर बरही की टीम ने क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करते हुए सुपौल की टीम महज 87 रन पर ही सिमट गई। जवाब में उतरी बरही की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर में लक्ष्य को पूरा करते हुए 9 विकेट से जीत हासिल की। सुपौल बनाम बरही टीम के बीच हुई फाइनल मुकाबला को देखने तकरीबन 25,000 से अधिक खेल प्रेमियों की भीड़ थी। कड़ाके की ठंड के बावजूद दर्शकों का उत्साह कम नहीं हो रहा था। सभी खेल प्रेमी बीच बीच में तालियां बजाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। भीड़ इतनी थी कि मौके पर मौजूद डीडीसी भी दंग रह गए। दरअसल मैदान के चारों तरफ ही नहीं बल्कि उच्च विद्यालय की छत समेत आसपास के मकानों की छतों पर भी दर्शकों की खचाखच भीड़ देखने को मिली। समापन सभा की अध्यक्षता एफसीसी के अध्यक्ष भूषण कुमार व मंच संचालन संजय कुमार ने की। इस अवसर पर डीडीसी विशाल राज को मिथिला पेंटिंग से स्वागत किया गया। वहीं सभी अतिथियों को पान, दुपट्टा व गुलदस्ते से स्वागत किया गया। विजेता टीम को डीडीसी विशाल राज के हाथों शील्ड कप प्रदान किया गया। भाजपा नेता गौरी शंकर महतो के द्वारा प्रायोजित शील्ड कप को बीडीओ देवेंद्र ठाकुर के हाथों उप विजेता टीम को दिया गया। विजेता टीम को जिप सदस्य सीमा यादव के द्वारा 25,551 रुपए का चेक प्रदान किया गया। उप विजेता टीम को रॉयल ईट उद्योग के संचालक महादेव महतो के द्वारा 15,551 रुपए का चेक दिया गया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए डीडीसी विशाल राज ने एफसीसी के आयोजनकर्ता की सराहना की। उन्होंने खेल प्रेमियों का भीड़ भी पहली बार देखने की बात कही। कहा कि खेल में जीत हार लगी रहती है, लेकिन जीत और हार से हताश होकर कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। टूर्नामेंट के प्रायोजक तेजस टीवीएस के संचालक डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा ने कहा कि युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ अपने रुचि अनुसार कोई न कोई खेल अवश्य खेलना चाहिए, क्योंकि खेल युवाओं को अनुशासित होना सिखाती है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मधुबनी स्थित बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ सह मधुबनी विधायक के निजी आवास पर चूड़ा दही भोज कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय समेत कई गणमान्य लोग पहुंचे। भारी संख्या में कार्यकर्ता, प्रशासन और मीडिया जगत के लोग भी पहुंचे, जहां सभी ने चूड़ा दही के भोज का आनंद उठाया। मकर संक्रांति के अवसर पर मधुबनी नगर स्थित बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के आवास पर दही चूड़ा भोज का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर मंत्री समीर महासेठ के विधानसभा क्षेत्र के कई आम और खास लोगों ने भाग लेकर दही चूड़ा भोज का आनंद लिया। मंत्री के आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज में कई तरह के स्वादिष्ट लजीज व्यंजन की व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर खुद उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने खाने के स्टॉल का जायजा लेते दिखे।
उन्होंने घूम घूम कर आए हुए सभी आम व खास लोगों से कुशलक्षेम पूछा। इस अवसर पर मंत्री समीर महासेठ ने जिले सहित देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि मधुबनी के विकास को लेकर जो लोगों की परिकल्पना है उसे नववर्ष में पूरा करने के लिए एकजुटता से संकल्प ले और इस कदम में वह हमेशा मधुबनी के जनता के साथ हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर पूरे मधुबनी वासी को, बिहार वासी को ढेर सारी शुभकामना। क्योंकि एक तरह से ये सोच लगातार हर एक वर्ष हम लोग आपस में लोगों से मिलते जुलते हैं, अच्छा लगता है कि नव वर्ष पे लोग हमेशा जैसे लोग एक तरह से लोग नव वर्ष मनाने जाते हैं, तो मकर संक्रांति भी उस रूप में हम लोग के यहाँ मनाया जाता है। घरे घर दही चूड़ा खाने की प्रवृत्ति है, तो हम लोग हमेशा एकजुट होकर के यही चाहते हैं कि आप लोग के साथ मिलकर के मधुबनी के सभी लोगों से मिलजुल करके लगातार 2 दिन ये कार्यक्रम चलता रहे, ताकि जो आज आए हैं, जो कल आएंगे, दोनों मिला करके हम लोग यही मानते हैं कि अपने लोगों को कम से कम एकत्रित करके एक साथ बैठ करके दही चूड़ा का आनंद उठाया जाए और अच्छा सोच के साथ मधुबनी की जो परिकल्पना है उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया जाए। बस उतना ही कहना चाहिए। बहुत बहुत मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के अवसर पर हरलाखी प्रखंड के कल्याणेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर समेत मधुबनी जिले भर के सभी मंदिरों, शिवालयों, छोटे बड़े मंदिरों व घरों में मकर संक्रांति को लेकर उत्साह चरम पर देखा गया। इस कड़ाके की ठंड व शीतलहर के आगे श्रद्धालुओं की भक्ति भारी पड़ रही थी। श्रद्धा भाव से सभी अहले सुबह से स्नान ध्यान कर मंदिरों में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। इस दौरान क्या बूढ़े क्या बच्चे सभी मंदिर परिसर में अहले सुबह से पूजा अर्चना के लिए मौजूद दिखे। हरलाखी प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में मकर संक्रांति पर्व के दिन कड़ाके की ठंड पर श्रद्धालुओं का आस्था भारी पड़ गया। दरअसल कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों ने विभिन्न जलाशयों में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विभिन्न शिवालयों में जाकर भगवान शिव का दर्शन, पूजा व जलाभिषेक किया। इस अवसर पर लोगों ने तिल, गुड़, चूड़ा, दही, खिचड़ी और लकड़ी का दान किया। मकर संक्रांति पर्व को लेकर प्रखंड के खिरहर स्थित धरोहर नाथ महादेव मंदिर, कमतौल स्थित मनोकामना महादेव मंदिर, फुलहर गिरिजा माई मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं पौराणिक कल्याणेश्वर महादेव मंदिर का पट अहले सुबह से ही खोल दिया गया था, जहां सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग पहुंचे और मंदिर के सामने पवित्र तालाब में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान शिव की दर्शन, पूजा व जलाभिषेक किया। साथ ही मंदिर परिसर में पूरे दिन भर दान पुण्य का दौड़ चलता रहा। इस दौरान हर हर महादेव की गूंज से पूरा मंदिर परिसर गूंजयमान हो रहा था। मंदिर के मुख्य पुजारी कृष्ण कुमार ठाकुर ने बताया कि मकर संक्रांति का दिन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। इसी दिन से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है, जो कि समस्त मांगलिक कार्य के लिए शुभ माना जाता है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही सभी तरह के मांगलिक कार्यों की शुरुआत होने लगती है। खरमास के खत्म होते ही शादी, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। सनातन धर्म के अनुसार मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह को मोक्ष मिला था। अतः मकर संक्रांति के दिन स्नान व दान करने पर उसका फल कई जन्मों तक मिलता है। इसलिए भगवान शिव की पूजा अर्चना, जलाभिषेक के साथ साथ दान पुण्य लोगों ने किया। बताएंगे मकर संक्रांति को लेकर के आज कल्याणेश्वर मंदिर में करीब कितने श्रद्धालुओं का आगमन रहा? यहाँ पर तो 10,000 से कम नहीं है और यहाँ बाबा को आज का तिला संक्रांति का दिन है। यहाँ पर दान पुण्य, कपड़ा लत्ता, झुटर पर बहुत कुछ दान किया जाता है और यहाँ पर आके श्रद्धालु पूजा बाबा को जल अभिषेक करते हैं और फूल माला चढ़ा करके अपना जल अभिषेक अपने अपने घर जाते हैं दान पुण्य करके। सुबह कितने बजे से पूजा पाठ शुरू? 3 बजे से भीड़ लगा हुआ है। कब तक कैश लगभग आपको 12 बजे से 1 बजे तक चलेगा। और देखा जा रहा है कि इस बार जो हर वर्ष 14 तारीख के दिन में हुआ करता था, इस बार हर महीना में साल में हर एक बदलता है
कभी 14 को होता है, कभी 15 को होता है। इस बार 15 का पड़ा है, इसी बार 15 को मनाया गया। परिचय दीजिए। हमारा नाम कृष्ण कुमार पंडा जी है, निवास स्थान कल्ला है, इस स्थान का हम पुजारी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। हीरे के आभूषणों के लिए विश्व प्रसिद्ध ब्रांड तनिष्क का शोरूम मधुबनी में भी खुलने जा रहा है। आगामी 17 जनवरी 2024 को दिन के 11 बजे मधुबनी शहर के वॉटसन स्कूल के सामने तनिष्क के भव्य शोरूम का उद्घाटन हो रहा है। गौरतलब है कि उस उद्घाटन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि सह हास्यकार शंभू शिखर की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा मधुबनी शहर में तनिष्क शोरूम के ग्रैंड लॉन्चिंग के अवसर पर तनिष्क के द्वारा 17 से 19 जनवरी 2024 के बीच किसी भी प्रकार के आभूषण खरीद करने वाले ग्राहकों को मुफ्त में एक सोने का सिक्का ऑफर के तहत भी दिया जा रहा है। हीरे के आभूषणों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध तनिष्क टाटा प्रोडक्ट का अब मधुबनी शहर में भी शुभारंभ होने जा रहा है। गौरतलब है कि आगामी 17 जनवरी को दिन के 11 बजे मधुबनी शहर में तनिष्क शोरूम का ग्रैंड लॉन्चिंग होना है। वहीं इसको लेकर शहरवासियों को भी आमंत्रित किया गया है। तनिष्क के आरपीएम मिस्टर विक्रमजीत मोहना लोबीस के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस भव्य उद्घाटन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि व साहित्यकार शंभू शिखर की उपस्थिति रहेगी। वहीं लॉन्च होने के अवसर पर तनिष्क के द्वारा किसी भी प्रकार के आभूषण खरीदने पर 17 जनवरी से 19 जनवरी 2024 के बीच मुफ्त सोने का सिक्का ऑफर के तहत भी प्रदान किया जाएगा। के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये हमारे मधुबनी के टाउन के लिए तनिष्क का शोरूम जो ओपन हुआ है, उसका भव्य उद्घाटन है 17 जनवरी को। उसके लिए ऑर्गेनाइज कितने बजे, कहाँ पे, टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह 11 बजे। कौन सा वादे सर इसमें? शंभू शिखर जी आ रहे हैं, आपके मधुबनी के हास्य पोएट हैं और काफी रिनॉन्ड है, इंटरनेशनल ब्रांड के आदमी हैं और आपके मधुबनी से ही बिलोंग करते हैं। क्या इज्जत हो। पता क्या है? पता जगह का नाम बताइए। किस जगह पे आपका शोरूम खुल रहा है तनिष्क का? वॉटसन स्कूल के ठीक अपोजिट। आम जनता को क्या करे मैसेज देना चाहते हैं? वॉटसन स्कूल के सामने नहीं, जनता को क्या कहना चाह रहे हैं कि आप 11 तारीख सर आप लोग 11 तारीख जनता को ये कहना चाहेंगे कि आप लोग सब परिवार यहाँ 17 तारीख को 11 बजे दिन में आइए, सम्मिलित होइए और हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि आपके टाउन को हम जो दिए हैं उसको और बेहतरीन और अच्छा बना सकें। उद्घाटन के दिन कोई स्पेशल ऑफर रखे हैं या नहीं? मुफ्त सोने का सिक्का है आप लोग के लिए हर परचेजिंग पे। प्राप्त हो रही है कि 17 तारीख को मधुबनी के वाटसन हाई स्कूल के पास एक तनिष्क का बड़ा शोरूम जो है वो ओपन होने वाला है। तो इससे रिलेटेड आप क्या कुछ मधुबनी वासियों को संदेश देना चाहेंगे? मधुबनी जिला के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि 17 जनवरी 11 बजे वाटसन स्कूल के सामने अधिक से अधिक आए तनिष्क के दुकान में अपना जेवरात खरीदें, क्योंकि मधुबनी जिला में एक तनिष्क का दुकान खुल के बहुत को रोजगार मिला है और बेहतर से बेहतर सेवा तनिष्क कंपनी, जो सबको मालूम है कि तनिष्क कंपनी कैसा है क्या है, तो तनिष्क के बारे में बहुत कुछ बोलना नहीं है। हमारे मधुबनी जिला के लगभग लोग, पूरे भारत के लोग जानते हैं, तो तनिष्क के बारे में बहुत प्रचार करने की जरूरत नहीं है। ये मधुबनी का सौभाग्य है। पुनः फिर मैं बोल रहा हूँ कि 17 जनवरी को 11 बजे अधिक से अधिक लोग आए और उस दिन का जो ऑफर है उसमें सम्मिलित होके ऑफर का आनंद उठाएं, उसका बेनिफिट लें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सह मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ के द्वारा मधुबनी स्थित अपने निजी आवासीय परिसर में मकर संक्रांति के अवसर पर चूरा दही भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे, जहां एक एक कर विधायक समीर कुमार महासेठ ने सभी से कुशल क्षेम पूछा।
खुद उद्योग मंत्री जगह जगह घूमकर सभी से खाने के बारे में बातचीत की, विकास की परिकल्पना पर बातचीत की। इसी बीच हमारे DIN न्यूज के संवाददाता के साथ उन्होंने इस मकर संक्रांति के अवसर पर खास बातचीत की। आइए हम आपको दिखाते हैं बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ की DIN न्यूज के संवाददाता से यह खास बातचीत। नमस्कार, DIN न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और मधुबनी के नगर विधायक समीर कुमार महासेठ। वैसे तो राजनीतिक माहौल मधुबनी जिले का पूरे उफान पर है, चाहे वो जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव को लेकर के हो या लोकसभा चुनाव को लेकर के हो या मौजूदा 22 जनवरी को राम मंदिर के निर्माण को लेकर के हो। इस पूरे प्रकरण में राजद कहां अपने को फिट मानती है, मंत्री जी कहां अपने को फिट मानते हैं, क्योंकि तमाम तरह के दावे और खंडन जो राजद की तरफ से किए जा रहे हैं उसको लेकर के भी राजद में दो मत है। सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आपके माध्यम से पूरे मधुबनी वासी को, बिहार वासी को ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो यही होगा, बाद में सवालों का सिलसिला होगा। हम लोग तो बांध के चलते हैं कि जो आज का जो आप देख रहे होंगे यहाँ जो समागम है, हर एक साल इस तरह के लोग, सभी इष्ट मित्र सभी लोग आते हैं और हमेशा समागम रहता है। तो हम लोग तो इतना ही कहना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई, और माने जो गंगा जमनी तहजीब है उसी को मेंटेन करके आगे चलेंगे। हमारे फेस्टिवल में लोग उधर से आते हैं, हम उनके फेस्टिवल में जाते हैं, इसी तरीके का एक माहौल बनता है। और उस माहौल में मधुबनी शुरू से कहीं ना कहीं मेंटेन किया है, मधुबनी की जनता मेंटेन की है, आगे भी मेंटेन करती रहेगी। राजद 22 जनवरी को राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर के राजद की ओर से क्या स्टैंड है? राजद के साथ तो हमेशा सबों को लेके चलने की बात है, कहीं पर किसी को इग्नोरेंस नहीं है। हमेशा हम लोग मान के चलते हैं। हमने जो कहा कि जो गंगा जमनी तहजीब है उसमें हर एक को मेंटेन करती है। राजद को कभी किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से हीन भावना नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम लोग मिथिलांचल के लोग हैं, सीता मैया मेरी है, हम उनके हैं, तो हम तो अपना क्षेत्र मान करके चले ना। तो नेचुरल है कि हम तो भाई पार्लियामेंट सीतामढ़ी से भी लड़े थे, तो हम तो कह रहे हैं फुलहर हमारे ही क्षेत्र में है, मधुबनी में है। तो हर एक चीज़ों का तो यहाँ भी तो है, ऐसा थोड़ा कि इम्पोर्टेंस नहीं है। कब किसको कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए और कितना इम्पोर्टेंस देने से काम बनता है, ये एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन इसके लिए किसी का ना अवहेलना करना चाहिए, ना किसी के बारे में क्रिटिक होना चाहिए। हमेशा मान के चलना चाहिए कि अपना गंगा जमनी तहजीब को हम मेंटेन करें। आपको नहीं लग रहा है कि राजद के पाले से गेंद निकल गई है राम मंदिर को लेकर के? जिस हिसाब से फतेह बहादुर का बयान आ रहा है, डिप्टी CM का बयान आ रहा है, आप अस्पताल जाइए, मंदिर मत जाइए, फतेह बहादुर कुछ और कह रहे हैं, फिर पुनः डिप्टी CM चले भी जाते हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर का दर्शन भी कराते हैं। इन सब को लेकर के जो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इसको कैसे पाटेंगे? कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, सबों का अपना सोच है, अपने विचार हैं। हमारे जो विचार हैं उस पर हम आपसे अखलाक भाई हम बात कर रहे हैं। अपना सोच है और ये राजद का ही सोच है, तभी मेरा सोच है कि हम वी आर ऑल यूनाइटेड, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम है भाई भाई, गंगा जमनी तहजीब है हमारा, उसी पे आगे बढ़ना है। हम किसी का न ईर्ष्या देखते हैं न दोस्त। अगर किन्हीं की बातों को कहा जाए तो अगर ये कहा गया कि हमारे देश में बिहार में, जैसे अगर हम कहें कि आपसे हम पूछे बिहार वासी बिहार को ज़्यादा प्यार करेगा तो गुजरात वासी गुजरात को ज़्यादा प्यार करेंगे। क्यों बिहार वासी गुजरात को प्यार करेंगे भाई? गुजरात वाले क्यों बिहार को प्यार करेंगे? बिहार वाले क्यों गुजरात वाले क्यों करेंगे? तो हम अपने लिए लड़ते हैं, गुजरात वासी अपने लिए लड़ते हैं। वाइब्रेंट गुजरात वो बनाते हैं तो वाइब्रेंट बिहार हम भी बनाते हैं। उन लोगों का कहना है कि एक भी इन्वेस्टर्स नहीं आएगा, तो फर्स्ट ईयर की ने देख लीजिए 50,000 करोड़ से ज्यादा आ गया। अब फिर इसी वर्ष 11-12 दिसंबर को फिर कार्यक्रम हम कर रहे हैं।
हमारा कहना है वाइब्रेंट बिहार बनाने के लिए लगातार 5 साल तक प्रयास करना पड़ेगा। किसी को कि नहीं एक बार ऐसा खाना खिला दीजिए, पहलवान बना करके कि नहीं फील्ड में उतार दीजिए, ये संभव नहीं है। पूरे सिस्टम का शुद्धिकरण करके आत्मनिर्भर बिहार बना करके, जैसे हर एक क्षेत्रों में सारे टीथिंग प्रॉब्लम से बिहार बाहर निकल चुका है। अभी आवश्यकता है एक एयरलिफ्ट करने का, डैश करने का, आगे बढ़ने का, शिक्षा के जगत में, हॉस्पिटल में, एजुकेशन में, और सारा डिपार्टमेंट अपना अपना बढ़िया काम करे। जैसे एग्रो बेस्ड है, अगर मधुबनी की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग के लिए लड़े तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अवार्ड मधुबनी पेंटिंग को मिल गया। ये आपके सामने में है। लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं कि आदरणीय ललित बाबू ने स्टार्ट किया था, हमारे जॉर्ज फर्नांडिस साहब आए थे उद्घाटन करने, हम कैसे भूल सकते हैं। हम पिछला कुछ भी नहीं भूलते हैं, देखिए आगे का प्रयास करते हैं। अगर मधुबनी में अगर यूनिवर्सिटी की बात हुई तो जाइए सौराठ में, राही की ने क्वेश्चन किया हुआ था विधान परिषद में, मिथिला चित्रकला संस्थान। तो हम अपनी बात करेंगे ना, वी एस्टैब्लिश मधुबनी, और पूरा देश की नहीं, अगर की नहीं मोटे अनाज का साल चल रहा था, इस बार मखाना का साल है, तो सबसे ज्यादा मखाना मिथिलांचल क्षेत्र में आता है। मधुबनी में जो सबसे ज्यादा, अगर इस पर की नहीं हम बात करें तो पूरा देश का वालमार्ट संस्था भी आवेगा भी मधुबनी या मिथिलांचल में कि मखाना हमको भी मिले। लेकिन ये डर है कि काजू से ज्यादा महंगा मखाना नहीं हो जाए, इसलिए प्रोसेस होने की ये भी डर है। हाँ, जो डर है हम बता। मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय खोलने की एक लंबित मांग है, आप भी जान रहे हैं। चूंकि दूसरा कार्यकाल है आपका, चूंकि मामला तो चूंकि केंद्र सरकार का है, तो इसमें आप लोग की तरफ से कुछ पहल है कि नहीं केंद्रीय विद्यालय को लेकर के? नहीं, हर एक जगह हम लोग चाहते हैं कि खाली केंद्रीय विद्यालय नहीं करेंगे, हर जगह टूरिज्म सेक्टर में बिहार सबसे ज्यादा अब टूरिस्ट आएगा, चाहे देसी पर्यटक हो कि विदेशी पर्यटक हो, दोनों को लाने की व्यवस्था होगी। और लगातार चल रहा है, और 68 करोड़ से हम लोगों ने शिलान्यास भी कर दिया है। आगे 100 करोड़ से ज्यादा और दिए जाएंगे। 22 के लिए क्या संदेश है? 22 जनवरी के लिए 22 जनवरी क्या है हमको नहीं पता है। पूरा देश राममय है, आप कह रहे हैं हम लोग सीता मैया की जननी से जगह से है, तो हमारा रिश्ता क्या होगा सो आप नहीं समझ रहे हैं। दरभंगा एम्स को लेकर के मंत्री जी दरभंगा एम्स को, सही बात है, उधर लड़की वाले हैं, मिथिला के लोग लड़की वाले हैं, हम लोग तो लड़की वाले हैं। हम ही लोग को इग्नोर करके चलेंगे। मंत्री जी दरभंगा एम्स को लेकर के संक्षेप में जानना चाहेंगे, बिहार सरकार का क्या प्लान है? निश्चित तौर पे एयरपोर्ट का भी एक्सपेंशन का लगातार चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है बिहार के सारे एमपीओ को कि अभी तक ये लड़ाई करके कि नहीं डेवलपमेंट नहीं किया है। दुर्भाग्य है सारे एमपीओ का कि काहे ने अभी तक नहीं लड़ाई करके आगे बढ़े। क्या कर लेंगे? भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी नहीं देना चाहते तो स्पष्ट करें। खाली पूर्णिया का दिए एयरपोर्ट हो गया, दरभंगा हो गया, आज सब एयरपोर्ट पर कि प्लेन उतरता ही नहीं है, ऐसा कैसा एयरपोर्ट है? पूरे देश में सबसे कम खर्चा आपका दरभंगा में पड़ता है। दरभंगा एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, सबसे कम और सबसे ज्यादा पैसा दरभंगा में वसूला जाता है। सही बात है, टॉप में है वो। दूसरी बात है कि राजनीति कोई नहीं करे, दरभंगा का जो एम्स है एयरपोर्ट से 5 से 7 मिनट में पहुंच जाइएगा। और अभी जो जहां बनाने की बात हो रही थी, जो कर रहे थे, 40 मिनट में भी नहीं पहुंचिएगा। कौन बढ़िया होगा? जो 7 मिनट वाला होगा, 7 मिनट वाला होगा। दूसरी बात, वहां जो एम्स खुलेगा तो 5 किलोमीटर रेडियस नया डेवलपमेंट होगा शहर। अब वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, क्या बेटर होगा? वो केवल भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ लोग हैं ना, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, यही सब फेरा फेरी में है। एम्स का फेरा फेरी समाप्त करो, एम्स जहाँ हम लोग कर रहे हैं वहीं खोलो। उससे बढ़िया तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है। राजनीति छोड़ो, जनता की सेवा की बात करो। ये थे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ। साफ तौर पर तो नहीं कुछ कह सके चूँकि 22 जनवरी को लेकर के, लेकिन जहां तक संकेत दिया है डेवलपमेंट की बात कही है। राजनीतिक छोड़ करके डेवलपमेंट की अगर बात होगी तो सभी की उन्नति होगी, सभी का विकास होगा और शहर भी विकसित होगा, और जो इलाके में जो रोजगार का साधन है वो भी बढ़ेगा।
अपने सहयोगी नीतीश कुमार झा के साथ अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लौकी थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। खून से बदहवास लथपथ उस बच्ची की मां ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां अस्पताल में सीएचसी प्रभारी चिकित्सक ने दुष्कर्म होने की पुष्टि की। इस मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, जहां लौकही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में ककहिया निवासी मनोज मंडल को गिरफ्तार किया है। लौकही पुलिस ने रविवार की देर शाम एक व्यक्ति को लौकही के एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार किया है। लौकही के थानाध्यक्ष रमेश शर्मा ने बताया कि लौकही के एक गांव की एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के पिता ने रविवार की शाम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें स्थानीय थाना क्षेत्र के ककहिया निवासी छेदी मंडल के पुत्र मनोज मंडल पर अपनी 5 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक मासूम बच्ची अपने ननिहाल आई हुई थी। देर शाम शौच करने गई थी, तभी घात लगाए दरिंदे ने जबरदस्ती खेत में उसे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बच्ची के चीखने चिल्लाने पर उसकी मां दौड़ी, तब तक दुष्कर्मी वहां से फरार हो चुका था। बदहवास, बेहोशी व खून से लथपथ बच्ची को परिजनों ने लौकही सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अभिजीत कुमार ने बेहतर उपचार के लिए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। हालांकि लौकही के सीएचसी पदाधिकारी ने दुष्कर्म होने की पुष्टि की है। वहीं पुलिस ने पीड़िता व उसके परिजनों के बयान पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपित मनोज मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात होने की वजह से पीड़िता के मेडिकल जांच हेतु सोमवार को सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।